राधे राधे, जय माता दी। अब अभी नवरात्रा की अष्टमी या नवमी आने वाली है। जो भी आप करते हो, अष्टमी करते हो अष्टमी, नवमी करते हो नवमी, उस दिन हम कन्या पूजन करते हैं। कन्याओं को खाना खिलाते हैं, मतलब कन्या पूजन करके माता का जो प्रसाद बनाते हैं वो खिलाते हैं। फिर उनको दक्षिणा देते हैं। तो दक्षिणा में रुपए देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, प्रसाद देते हैं, लेकिन हम उनके साथ एक गिफ्ट भी देते हैं। वो बहुत ज़रूरी होता है गिफ्ट देना, जिससे बच्चे खुश हो जाते हैं। लड़कियां कन्याएं खुश हो जाती है, कन्या खुश तो माता रानी खुश। तो इसके लिए आज हम देखते हैं कि हम क्या क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम हमेशा से देते आ रहे हैं वो देते हैं, जैसे चूड़ियाँ। लड़कियों छोटी छोटी लड़कियों को, छोटी कन्याओं को रंग बिरंगी चूड़ियाँ बहुत पसंद होती हैं। तो हम छोटी छोटी प्लास्टिक की चूड़ियाँ भी आती है, कांच की भी आती है। तो हम प्लास्टिक की चूड़ियाँ जो अलग से आती है वो दे सकते हैं कि कांच की का उनको लगने का खतरा रहता है, लग जाएंगी, कहीं ब्लड आ जाएगा, इसलिए हम वो प्लास्टिक वाली चूड़ियाँ दे सकते हैं। हेयर क्लिप दे सकते हैं, जो कन्याएं लड़कियां अपने सर बालों में लगाती हैं, खुश रहती हैं, तो हेयर क्लिप दे सकते हैं। हेयर बैंड दे सकते हैं, मतलब हेयर क्लिप्स अलग आता है, हेयर बैंड अलग आता है, वो आप सबको पता है। फिर छोटी छोटी फ्रॉक आती है, वो दे सकते हैं। मतलब छोटी छोटी कन्याएं पहले ही पता होता है हमें मोहल्ले में कि इतनी इतनी एज की कन्या है और ये हमको बुलानी है, तो उसके हिसाब से हम फ्रॉक्स ला के दे सकते हैं। बाकी देखो, मैं तो सिर्फ आप लोगों को आइडिया दे रही हूँ कि आप क्या क्या दे सकते हैं। बाकी आप अपने श्रद्धा के अनुसार, अपने बजट के अनुसार ही गिफ्ट दें। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम कन्याओं को ब्रांडेड ड्रेस ला के दें, या फिर कुछ स्पेशल है गोल्ड का या फिर चांदी का, ऐसा कुछ दे जिससे ही माता रानी प्रसन्न होगी। ऐसा कुछ नहीं है। माता रानी बस सिर्फ हमारे भाव की भूखी है, वो हमारे भाव से ही खुश हो जाएगी। तो ये तो हम दे बस अपनी इच्छा से दे सकते हैं। तो सिर्फ आप अपने बजट के हिसाब से, अपनी खुशी से, जितना आप आराम से बिना परेशान हो कर सके उतना दीजिए। तो हो गया छोटी फ्रॉक हुई। फिर हम लंच बॉक्स दे सकते हैं, मतलब ऐसे लड़कियां हों जो स्कूल जा रही हैं, ऐसे को हम अगर खाना खिलाने बुलाते हैं, कन्या पूजन करने बुलाते हैं, तो हम लंच बॉक्स दे सकते हैं, पानी की बोतल दे सकते हैं, जो उनके लिए यूजफुल है। हमें कोशिश करनी चाहिए किसी भी कन्या पूजन में नहीं, हमें किसी को भी कभी कुछ कोई गिफ्ट दे तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे दे जो यूजफुल हो। ऐसे नहीं कि उसको हमने दे दिया वो घर ले जाके फेंक देगा, रख देगा, ऐसा नहीं। हमें यूजफुल हो ऐसा चीज़ देनी चाहिए, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। तो लंच बॉक्स, पानी की बोतल, ये दोनों ही बच्चों के लिए अच्छी हैं। फिर पेंसिल का पैकेट दे सकते हैं जो उनकी पढ़ाई में काम आएगा। नोटबुक दे सकते हैं, कहानियों की कोई अच्छी किताब दे सकते हैं, जिससे कि वो बच्चे पढ़ेंगे, उनके ज्ञान बढ़ेगा, उनको अच्छी लगेंगी, उनको सीख मिलेगी। तो हम कहानियों की किताब दे सकते हैं। कोई खिलौना भी दे सकते हैं जिससे बच्चे खेल के खुश हो जाएं। स्कूल बैग भी दे सकते हैं अगर आपका बजट हो तो। स्कूल बैग ज़्यादा महंगे नहीं आते छोटे बच्चों के, लेकिन वो आपके बजट के हिसाब से हैं। आप को स्कूल बैग ला के दे सकते हैं। हाँ, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कन्या पूजन के साथ साथ हमें जो एक लड़का, हम छोटा बच्चा, छोटा लड़का भी जिमाएंगे, जिसको हम वो भैरव बोलते हैं या गणपति बोलते हैं, विनायक बोलते हैं, उसको भी हमें गिफ्ट देना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ 9 कन्याओं को देना है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको उस लड़के को भी गिफ्ट देना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने आपको सजेस्ट करी। बाकी आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपनी फैमिली की परमिशन, मतलब जो भी है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये मैंने सिर्फ अपने आइडिया दिए हैं कि हम ये बच्चों के लिए कर सकते हैं, ना ही जिससे बच्चे खुश होंगे। तो आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमें, अगर हमारी जानकारी पसंद आई है और आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय माता रानी।